अपने पसंदीदा शो अनुपमा की डेली अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुपमा सीरियल में आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। कोठारी परिवार में हवन चल रहा होता है। वहीं अनुपमा काफी परेशान होती है और अनुपमा के सामने कोठारी हाउस के सभी सदस्य जैसे ख्याति, मोटीवा, माही, राही और पराग दिखाई देते हैं, जो कि सारे लोग मिलकर अनुपमा पर भड़कते हैं। वहीं राही अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि आप फिर से हमारे जख्म ताजा करने के लिए आ गईं। तभी अनुपमा राही के मुंह से ये शब्द सुनते ही अनुपमा चौंक जाती है और वो अपने सपने से बाहर निकलती है। इसी दौरान माही और प्रेम उसे देखते हैं। वहीं मोटीवा कहते हुए नजर आती है कि आप लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे पड़ गई। तभी ख्याति कहती है कि अनुपमा के अंदर तो शर्म बची ही नहीं, तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, फिर भी वापस आ गई। वहीं राही गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि मुझे आपसे नहीं मिलना, आप मेरी मां नहीं हो। तभी अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि वह यहाँ सिर्फ अंश की अनुमा बनकर आई है। अनुपमा की बात सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अनिल बाबूजी और लीना का स्वागत करता है, लेकिन अनुपमा के कदम आगे नहीं बढ़ते। उसे आर्यन की याद आने लगती है और वो दरवाजे पर ही रुक जाती है। हैरान और परेशान अनुपमा के कदम आगे नहीं बढ़ते। तभी प्रेम उसे अंदर आने के लिए बोलता है और इसी दौरान अनुपमा को अंश और प्रार्थना की याद आती है और वो हिम्मत करके अंदर आ जाती है। तभी लीना कहते हुए नजर आती है कि हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हम तो अंश और प्रार्थना की शादी के रिश्ते की बात करने आए हैं। तभी मोटीवा कहते नजर आती है कि जब उन दोनों ने तय कर ही लिया है कि उन्हें शादी करनी है, तो फिर ये शगुन लाने की क्या जरूरत थी। और मेरी बेटी तो उसी दिन हमारे लिए पराई हो गई थी, जिस दिन वो ये घर छोड़कर तुम्हारे घर रहने के लिए चली गई थी। तभी अनुपमा जवाब देती है कि अगर आप लोगों ने उसका साथ दिया होता, उसे समझा होता, तो शायद आज वो आपके साथ होती। तभी गौतम गुस्से में अनुपमा पर भड़कता है और कहता है कि अनुपमा ने ही प्रार्थना को शादी और तलाक के लिए उकसाया होगा। जहां पर अनुपमा गौतम को जवाब देती है कि प्रार्थना के साथ बर्ताव तूने बुरा किया, उसके ऊपर हाथ तूने उठाया, तो फिर गलत मैं कैसे हो सकती हूँ। फिर चाहे धरती हो या औरत, दोनों की सहन शक्ति की एक हद होती है। अनुपमा कहती है कि वो पुरानी किसी भी बातों पर बात करने के लिए नहीं आई। तभी ख्याति बोलते हुए नजर आती है कि अनुपमा को देखते ही पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। जहां पर अनुपमा पराग कोठारी को कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना हम लोगों के साथ साहा हाउस में रह रही है और उसे हम लोग वहां बेटी बनाकर रख रहे हैं, लेकिन अब आपको भी उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। वो शाह हाउस में सभी के साथ खुश है। अगर आप लोग भी उसकी भलाई चाहते हैं तो ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। हर औरत को मायके की कमी खलती है। शायद माही और राही को भी अपने मायके की याद आती होगी और उनको ये कमी हमेशा खलेगी, और इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके अपने आत्मसम्मान को भुलाकर यहाँ पर आई हूँ। तबीला कोठारियों को बोलते हुए नजर आती है कि हम इस रिश्ते को जोड़कर टूटे हुए सारे रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। इसी बीच बाबूजी बोलते हुए नजर आते हैं कि हम दोनों परिवारों ने बहुत कुछ खोया है, इसलिए हम बीते हुए कल को अतीत में ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आपने राजा और परी को अपना आशीर्वाद दिया है, वैसे ही अंश और प्रार्थना को भी आशीर्वाद दीजिए। जहां पर लीला कहते हुए नजर आती है कि मैं तो पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, और आप भी बच्चों की खुशी के लिए सारे गिले शिकवे भूलकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। तभी अनुपमा कहती है कि मेरा गुस्सा अंश और प्रार्थना पर मत निकालिए, यह मिठाई स्वीकार कर बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। तभी अनुपमा मोटीवा को मिठाई देती है। मोटीवा मिठाई का डब्बा ले लेती हैं। तभी सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक वो मिठाई के डिब्बों को फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं गौतम काफ़ी खुश होता हुआ नजर आता है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अंश और प्रार्थना की शादी हो। तभी मोटीवा गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि हमें ये रिश्ता और शगुन मंजूर नहीं। आपको क्या लगा था कि आप ये शगुन लेकर आएंगे और हम सब कुछ भूलकर आपको अपने गले लगा लेंगे। तभी ख्याति कहते हुए नजर आती है, हम अपने बेटे के कातिल के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं होने देंगे। जहाँ पर अनुपमा जवाब देती है कि आपकी बेटी अभी भी साहा हाउस में रह रही है और शादी के बाद वो पूरे अधिकार के साथ वहां रहेगी। तभी गौतम कहता हुआ नजर आता है कि ये सब तो तब होगा जब मैं ये शादी होने दूंगा।
तभी ख्याति अनुपमा को वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन लीना कहते हुए नजर आती है कि क्या हम चोर हैं जो हम इस तरह से घर से निकाले जाएंगे। हम तो पूरे सम्मान के साथ शादी का शगुन लेकर आए हैं। आपको अगर नहीं आना तो मत आइए, लेकिन हमारे सर पर मत चढ़िए, क्योंकि इस बार हम लड़के वाले हैं। लीला कहती है कि अनुपमा तो सिर्फ यहाँ पर अंश और प्रार्थना के लिए आई थी। आपका बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब आपकी बेटी जिंदा है, लेकिन आप उसे जीते जी क्यों मारना चाह रहे हैं। आपके बिना भी ये शादी हो सकती है और मैं तो अपने पोते की शादी काफी धूमधाम से करूंगी, पर आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं, क्योंकि आप तो अपनी बेटी के बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाएंगी। प्रार्थना का बच्चा अंश का बच्चा कहलाएगा और मैं ही उसका नामकरण करूंगी। और लीला कोठारियों को देती है करारा जवाब। लीला कहती है कि महंगे कपड़े और गहने पहनने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और आज तो ये साबित हो गया कि आप कितने छोटे दिल के लोग हैं। अनुपमा लाख समझाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। वहीं और मोटी बा उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद लीला अनुपमा को लेकर जाने लगती है, लेकिन पराग उसे रोकता है और मिठाई का डब्बा अपने हाथों में उठाकर कहता है, मैं नहीं जानता क्या गलत है और क्या सही, पर आपका ये रिश्ता मैं स्वीकार करता हूँ। पराग की बात सुनते ही पूरे कोठारी परिवार के होश उड़ जाते हैं। पराग कहता हुआ नजर आता है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। जहां पर अनुपमा खुश होकर पराग से कहती है कि शादी में आप सभी लोगों को अपने साथ लेकर आना। वहीं दूसरी तरफ पाखी काफी परेशान होती है और वो कहती है कि डांस कंपटीशन सर पर है और मम्मी जी कोठारियों के पास शगुन लेकर गई हैं। मम्मी उन लोगों के लिए दुश्मन है। वो अंश और प्रार्थना से कहती है कि अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो गौतम हम सबका जीना हराम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सभी लोग पराग से तरह तरह के सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसने इस रिश्ते को स्वीकार क्यों किया। माही जो कि पराग को ताने मारती है और कहती है कि अपनी बेटी की खुशी के लिए आप अपनी बहू के आंसुओं को भूल गए। वहीं गौतम गुस्से में बोलता हुआ नजर आता है कि मैं प्रार्थना को ऐसा सबक सिखाऊंगा, मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। पराग गौतम पर भड़कता है और कहता हुआ नजर आता है कि मैंने सिर्फ मिठाई का डब्बा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। अगर मेरी बेटी इस घर को छोड़कर गई है तो कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरे घर वालों की भी है। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना काफी परेशान होते हैं। प्रार्थना अंश से कहते हुए नजर आती है, अगर हमारी वजह से अनु आंटी को कोई परेशानी हुई तो वो ये शादी नहीं करेंगे। तभी अनुपमा थाली बजाते हुए वहां आती है और इसी के साथ एपिसोड्स खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा अंश और प्रार्थना शादी की शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं। उनकी मुलाकात पराग से होती है। अंश पराग का आशीर्वाद लेता है, लेकिन पराग उसे नजरअंदाज करता है। तभी पराग देखता है कि अंश किस तरह से प्रार्थना की मदद करता है, प्रार्थना की देखभाल करता है, उसका इतना ख्याल रखता है। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप सबको क्या लगता है, क्या पराग कोठारी अंश और प्रार्थना की शादी के लिए तैयार हो जाएगा? क्या बिना किसी अड़चन के अनुपमा करा पाएगी अंश और प्रार्थना की शादी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरुण श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे आगे की कहानी के साथ।